आदरणीय वन राज्य मंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीसीसीएफ शर्मा जी, इस जू के डायरेक्टर अदिति शर्मा जी, मंच पर आसीन हमारे तमाम सारे वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे तमाम सारे वन्य जीवी प्रेमी साथियों, देवियों एवं सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। इस पे बात करने के पहले आज का दिन हमारे देश के दो महान विभूतियों का जन्मदिन भी है। पहले तो मैं उन्हें याद करना चाहूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जब उनका नाम आप सुनते हैं तो सुनते ही आपके जहन में एक ऐसी तस्वीर आती है, कैसे एक छोटे कद के कैसे वो चलते थे, क्या करते थे, तेजी से चला करते थे, क्या बोलते थे, करते थे, कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बारे में कहा गया कि जिसने ऐसी हुकूमत को चुनौती दे दी जिसका सूरज नहीं डूबता था, और किस चीज से? अहिंसा से, सत्य से, सत्याग्रह से ऐसा हथियार चलाया जिसकी वजह से ऐसा हुकूमत जिसका दुनिया में सूरज नहीं डूबता था, वो भारत में डूब गया और वो यहाँ पे भारत छोड़ के चले गए। उस महात्मा गांधी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 1916 में जब उद्घाटन हो रहा था, उस अवसर पे उन्होंने कहा कि मुझे तो आजादी से भी ज्यादा प्यारी स्वच्छता है, जिसकी प्रेरणा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया और आज पूरा देश स्वच्छ हो गया। बड़ी खुशी हुई मुझे देख करके यहाँ पे जू में घुसते ही कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कूड़े से कंचन, यानी वेस्ट टू वेल्थ, उसका पहला दर्शन आपको जू से अंदर आते ही मिल रहा है, क्योंकि तमाम सारे यहाँ के जो ऐसे स्क्रैप जो यहाँ पे स्थान भी घेरते और वो उससे बहुत सारी गंदगी भी रहती, आज वो लोगों के लिए सेल्फी लेने के लिए, फोटोग्राफ करने के लिए, उसके साथ जाकर के उससे एक नए रूप में बब्बर शेर को देखने का एक अच्छा नजारा बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी, आपको और आपकी पूरी टीम को। आज का दिन हमारे एक दूसरे महान विभूति देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, जिनका जीवन सादा जीवन और उच्च विचार, एक साधारण परिवार से निकले और उन्होंने किस प्रकार से भारत के गौरव को दुनिया के सामने स्थापित किया, किस प्रकार से जय जवान जय किसान कह करके पूरे देश को एक ऊर्जा भर दिया। ऐसे महान विभूति का भी जन्मदिन है। तो आज हम इन दोनों महान विभूतियों को, भारत माँ के इन महान सपूतों को अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज का दिन जो कि वन्य प्राणी सप्ताह है, हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं सुन रहा था अभी भदौरिया जी को, आपको प्रणाम करता हूँ, आपने हाथी मेरा साथी के नाम से एक बड़ी अच्छी पुस्तक, उसको करसरली मैंने देखा भी, बड़ी अच्छी पुस्तक आपने लिखी है। स्मरण है कि हम लोग के गांव में जब कभी शादियां होती थी, शादी हो नहीं सकती थी जब तक कि हाथी का पूजा न हो। द्वार पूजा के समय सबसे पहले हाथी की पूजा और उसके बाद द्वार पूजा होती थी। आसपास के गांव में जरूर कुछ जगह हाथी पलते थे और वो हर फंक्शन में, हर त्योहार में, मेले में लोग हाथी को वहां पे, क्योंकि हाथी के साथ हमारा एक भावनात्मक संबंध था। और हाथी क्यों?
हम तो उस संस्कृति के, उस सनातन संस्कृति के अंग हैं जहाँ पे प्रकृति के हर एक अवयव को हम उसमें भगवान का, देवी देवताओं का स्वरूप मानते हैं। आप किसी भी पंक्षी को ले लीजिए, किसी भी वन्य जीव को ले लीजिए, हर एक में मुझे या तो किसी देवी देवता का वो तो वाहक होगा, उनका वाहन होगा, या उनके साथ जुड़ा हुआ होगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, और उन सबको हम प्रणाम करते हैं, उन सबको हम उनका सम्मान करते हैं। सोचिए, नाग पंचमी होती है, घर घर में नाग पंचमी के दिन, उस दिन दूध और ये क्या कहते हैं, चावल का जो क्या बनाते हैं उसको, नहीं, चावल का भून करके बनाते हैं लैया, तो चावल का लैया और दूध, उसको हर घर में पूजा होता है, नाग पंचमी में होता है। हम शेर की पूजा करते हैं, बाघ की पूजा करते हैं, हम पक्षी सबका पूजा करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इनफैक्ट वन्य जीव और मानो हम एक दूसरे के दुश्मन तो थे ही नहीं। हमारे तो ऋषियों के आश्रम में ये जो हिंसक पशु थे वो भी रहते थे और उनके शिष्य भी रहते थे। हिंसक पशु, तमाम सारी कहानियां हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें एक साथ दोनों जो एक दूसरे के दुश्मन होते थे वो साथ साथ रहते थे। ऐसे हमारे ऋषियों का, संतों का ये प्रभाव होता था। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं होती थी। वो तो दुश्मनी हमारी जो संस्कृति का जो ह्रास हुआ, जब हम अपने आप को भूलते चले गए, तो उसका नतीजा निकला कि हम उनके साथ एक दुश्मनी का भाव लेकर के चले गए। जो हम घरों में पालते थे, पहले तो बहुत सारे लोग में किस्म किस्म का, मैं आगरा में कलेक्टर था, मैंने कई किस्म के जानवर लोगों के घर में देखा। लोग पहले 96 to 98 किस्म किस्म के जानवर देखता था, लोग घर में पालते थे। अब ये सब चीजें जो है, एक सामान्य तौर पे जो लोग कुत्ते को पालते हैं, तो उसे पालते हैं कि उससे बहुत ज्यादा उसकी रक्षा होती है, बट उसके अलावा और जानवरों को पालने का प्रथा ही खत्म हो गया। ये वन्य जीव हमसे बहुत नजदीक थे, और वन्य जीव का जो है, जो प्रकृति का जो संतुलन है, जब प्रकृति से अगर कोई वन्य जीव निकल जाता है, आप समझिए कि प्रकृति में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और हम भी उनमें से एक है। हमारे भी निकलने का वक्त आने वाला है। जैसे जैसे प्रकृति में परिवर्तन हुआ, जिसको जलवायु परिवर्तन के रूप में आप जानते हैं, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसको लेकर के आज पूरी दुनिया चिंतित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 में ग्लासगो में जाकर के उन्होंने प्रण लिया कि 2070 तक, ज्यादा दिन नहीं, अब से 5 दशक से कम, 2070 तक भारत जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा। और जीरो कार्बन उत्सर्जन करेगा, उससे हम क्लाइमेट चेंज के लिए, जो क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, ऐसे जगह जो कभी रेगिस्तान थे वहां पे बाढ़ आ रही है, जहां पे बाढ़ आती थी वहां पे सूखा पड़ रहा है, जहां बर्फ पड़ती थी वहां पे बर्फ नहीं हो रही है। पूरा जो जलवायु परिवर्तन का जो नजारा है, जो कि इतने खूबसूरत फूल होते थे वो फूल समाप्त हो रहे हैं, वहां के जानवर थे, जानवर वहां के खत्म हो रहे हैं, उनके तमाम परिवर्तन हो रहा है। उन चीजों में ये हमारा जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है हमारे लाइफ में, उससे उनका नुकसान होता है। लेकिन उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा कि हम 2070 तक इस देश को जीरो कार्बन एमिशन का कंट्री बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बनाएंगे, मतलब हम सब लोग मिलकर के बनाएंगे। हमारा देश के हर नागरिक का यह दायित्व होगा। हम अपने प्रकृति से प्यार करेंगे, हम ऐसी जीवन को अपनाएंगे जिसको केवड़िया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सेक्रेटरी जनरल यूएन के साथ लॉन्च किया प्रोग्राम लाइफ, यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी प्रकृति के अनुकूल हमारी जीवन पद्धति। वही जीवन पद्धति तो थी ही हमारी भारतीय जीवन पद्धति, तो पूरी की पूरी प्रकृति के अनुकूल ही हुआ करती थी। मैं तो गांव का रहने वाला हूं। गांव में हम सूरज के उगने के साथ उठते थे और सूरज के डूबने के साथ सो भी जाते थे। बहुत देर नहीं रहते थे, क्योंकि हमारे गांव की इस प्रकार की व्यवस्था थी। गांव में किसान जो है
खेत को देख करके, वहां खेत खलिहान पोखरा नदी, उसको देख करके इतना खुशहाल होता था। प्रकृति के साथ वो जीता था। सांप उसका दुश्मन नहीं होता था, जानवर उसके दुश्मन नहीं होते थे, सब उसके साथी होते थे। हाथी मेरा साथी, तो ये एक फिल्म मुझे पुरानी याद है, जो इस प्रकार से जो लोगों का एक ऐसी लोगों की हमारी जीवन पद्धति हुआ करती थी। यही हमारी भारतीय पद्धति, जीवन पद्धति थी। तो जब हम वन्य जीव प्राणी सप्ताह बनाते हैं तो हमें उसको याद करने की जरूरत है कि जैसे कि अगर प्रकृति में अगर इन जीवों का नुकसान हो रहा है तो आप ये मान के चलिए अगला नंबर हमारा भी है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा देश आगे बढ़ता रहे तो हमें प्रकृति के अनुकूल जिंदगी जीने की आदत डालनी चाहिए। चाहे वो हम कम से कम कूड़ा पैदा करें, हम कम से कम संसाधनों का उपयोग करें। जो संसाधन उसको, आज जो हमारी लाइफ स्मार्ट लाइफ हो रही है, स्मार्ट लाइफ का मतलब कि हम कम से ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं, कम से ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। जो हमारी संस्कृति एक होती है फेंकने वाली संस्कृति, कूड़े पैदा करने वाली संस्कृति। कूड़ा तो पैदा होगा ही होगा, लेकिन कूड़े को कैसे हम लोग कम से कम कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और उसको हम एक चक्रानुक्रम में, उसको चक्र में डाल करके उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो हम जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे, हम कार्बन के उत्सर्जन को रोकेंगे, और उससे हमारी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी। हमारे जीवन की गुणवत्ता है वो, हमारी जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। अगर हमारा जो है अगर हमारा ये परिवेश, हमारा पर्यावरण अगर दूषित होगा, उससे हमारी लाइफ भी घटती है, हमारी लाइफ की जो क्षमता है, हमारी क्षमता भी घटती है। आप सोचिए, जब जहाँ पे जो बहुत ज्यादा वो जो अगर पर्यावरण में बहुत ज्यादा PM 2.5 और 10 हो, उससे हमें सांस लेने की भी दिक्कत होती है। जब सांस लेने की दिक्कत कम होगी तो आपकी क्षमता घटेगी, क्षमता घटेगी तो आप जितना कर सकते उतना नहीं कर सकते। आप जो जीवन का आनंद लेना है, जो भगवान ने, सच्चिदानंद प्रभु भगवान ने आपको जो 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 इस शरीर पे दिया है, इस धरती पे आपको भेजा, जो जिस कार्य के लिए भेजा, उस कार्य को आप नहीं कर पाएंगे। ये करने के लिए हमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन जिंदगी की जरूरत है। और ऐसे में ये वन्य प्राणी सप्ताह हमें याद दिलाता है। धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जो अदिति जी ने दिखाया, एक छोटा सा वो दिखाया, बड़ा मुश्किल है, मतलब इतना आसान नहीं, एक बहुत बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। आप यहाँ जू में जब आते हैं तो जू में जब जानवरों को देखते हैं, जानवर तो स्वच्छंद रहने वाला है। कभी शेर तो जंगल में रहता है, वो पूरा उसके पूरा जेल का, उसका जो जंगल का वो तो राजा होता है। ये पशु पक्षी, जो चिड़िया, जितने सारे जो भी चीजों को आपने यहाँ पे बंद किया हुआ है, वो बंद रह करके भी उनको खुश रखना, उनको स्वस्थ रखना, उनको पूरी पूरी जिंदगी देना, ये आसान नहीं है। आप जरा घर में किसी चीज को बांध के रख करके देख लीजिए। उनके साथ मित्रता भाव तो आप कर सकते हैं, लेकिन मित्रता भाव के साथ उन्हें वो सारी चीजें देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो आपकी पूरी टीम है, मैं तो यहाँ पे आने वाला भी नहीं था, मैं एक दूसरे कार्यक्रम में गया था। वहां लोगों ने कहा कि जू में अभी एक ऐसा कुछ कार्यक्रम है जहाँ बच्चों का कार्यक्रम है। मैं बहुत पहले ही बगल में डालीबाग में रहा करता था, जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करता था। नित्य RK शुक्ला जी यहाँ पे डायरेक्टर थे, मैं आया करता था, वॉकिंग के लिए आया करता था। मैं कहा चल के एक बार देखूंगा तो जू कैसा हो गया। स्वतः मेरे मन में भाव आया कि मैं चल कर अभी मैं देखूंगा, अभी मैं घूमूंगा जू में, पूरा घूम के देखूंगा कि जू में कैसा आपका विकास हुआ है। आपने ऐसा क्या कुछ किया है जिससे कि लोगों को, इन जानवरों को वो हैबिटाट दे सके जो उनका नेचुरल हैबिटाट है। अदरवाइज अगर आप किसी को जो जेल में बंद कर दिए, देखिए उसकी जिंदगी कम हो जाएगी। एक विज्ञान है, उस विज्ञान को जो है हमारे लोगों ने इसको एक्सपर्टीज हासिल करके इसको काम किया। और मैं समझता हूँ बच्चों को बताने की जरूरत है। अगर आपके यहाँ पे इंटरप्रिटेशन सेंटर नहीं, तो इंटरप्रिटेशन सेंटर होना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि हम कैसे यहाँ पे रखते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसे इनके साथ हम इनके साथ जो प्याराना व्यवहार है, दोस्ताना व्यवहार उनके साथ पैदा करके लोगों को प्रकृति का प्रेमी बना देते हैं। ये भी उनके लिए होना चाहिए। और जब लोग देखते हैं तो उनके पास बच्चे जो इतने उनकी जो
नाजुक हृदय होते हैं, नाजुक मन होता है कि अगर वो एक बार उसको पढ़ गए तो आगे आने वाले समय में वो प्रकृति के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी। तो मैं आज जो वन्य जीव सप्ताह, आपका वन्य प्राणी सप्ताह 2023 का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ हो रहा है, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और आप सारे लोगों का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए आप सबसे कहूंगा, आप भी और आपके माध्यम से आपके जितने जानने वाले हो, आपके स्वजन प्रियजन जितने हो, हर एक तक इसको पहुंचाइए कि हम सबको अपने वन्य प्राणियों को, अपने प्रकृति को, पर्यावरण को, हर एक के प्रति हमें जिम्मेदारी बनाते हुए हर एक के साथ दोस्ताना और मित्रता भाव के साथ हम जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने शुरू किया था वो जो वहाँ का जो गिर फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक मित्र जो उसका जो शेर के मित्र और वहाँ के लोकल लोगों को जोड़ करके वो उनके साथ मित्रता भाव के साथ, ताकि बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि उनको जो है इनकी पोचिंग होती, पोचिंग करने के लिए उन्हीं लोगों को जोड़ दिया और वो लोग संरक्षण कर सकते। तो उस प्रकार का मित्रता भाव करें कि हम प्रकृति को, वो हमारा मित्र है, हमारी ख्याल रखती है, हम भी उसका ख्याल रखें, जिससे कि वो पूरी तरह संरक्षित, सुरक्षित और उसके साथ ही साथ हम भी संरक्षित और सुरक्षित हो। आप सबको दोबारा एक बार वन्य प्राणी सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।